रोटी रोना, रोटी बिलकती हुई महारानी केकई की ओर गई। चारों तरफ नाच गान मचा हुआ है, देखती हूँ बड़ा नाच गान हो रहा है। कैसे नाच गान होता है? अभी जितना नाच गाना है ना, सब मातम में बदल दूंगी, मातम में। अभी जाती हूँ महारानी केकई के पास, देखती हूँ कैसे राम राजा होता है। अब तो भरत राजा होगा, अन्यथा कोई राजा नहीं होगा। बड़ा आया राम राजा होते, राम राजा होते, चाची के मुँह से सुने। अभी जाती हूँ महारानी केकई के पास, और इसी तरह बाल बिखेर के जाऊंगी और रोते हुए जाऊंगी। हाँ, देखती हूँ कैसे राम राजा होता है। सुने, राम राजा बात है। अभी जाती हूँ, देखती हूँ कैसे राम राजा। अरे दैया, महारानी लगता है कि अंदर बैठी हुई है अपने कमरा में, मेरी आवाज तो सुन ही लेगी। अरे दैया, अरे कुहार, कहाँ चली जाऊं? कहीं चली जाऊं? मैं क्या देख रही हूँ? अरे दैया, अरे कुहार, कहाँ चली जाऊं? आज मेरी रसी कहीं चली जाऊं? मेरे समीप नहीं आ रही, कहेगा क्या कारण हो सकता है? नित प्रतिदिन जब भी मेरी दासी मेरे पास आया करती थी, मेरे पास आकर बैठा करती थी, लेकिन आज रुदन कर रही है, बालों को बिखेरे है, नागिन जैसी फुसकार लगा रही है, गाल फुलाए है। क्या कारण है? मुझे अपनी दासी के पास जाना चाहिए, क्यों नहीं मेरे पास आ रही? दासी, ये दासी, अरे दासी तो बहुत नाराज है। क्या कारण है? कुछ कारण होगा, इसलिए मेरी दासी नाराज है। दासी, मैं समझ गई। मैं प्रतिदिन ये श्रृंगार अपनी दासी से करवाया करती थी, लेकिन आज ये श्रृंगार मैंने बहु सीता से करवाया, इसलिए दासी मुझसे नाराज है। क्यों दासी? यही कारण है ना? अरे इसमें भी नहीं, बस मैं समझ गई। लक्ष्मण शरारती है, उसी ने तुम्हें कुछ सीख दी होगी, इसलिए तू नाराज है। बस मैं लक्ष्मण को डांट दूंगी, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, यही कारण है ना? अरे बोलो, ये दासी, इसमें भी नहीं, तो फिर बोल दासी, अगर तुझे किसी ने कुछ कहा हो तो मैं उसकी जिभे कटवा डालूंगी। अगर तुझे किसी ने आंख दिखलाई हो तो मैं उसकी आंखें निकलवा डालूंगी, लेकिन तेरा रोना नहीं देख सकती दासी, तू मेरी प्रिय दासी है। देखो ना, आज हमने कितने सुंदर सुंदर श्रृंगार किए हैं, तू है जो बाल बिखेरे हैं, रुदन कर रही है। देखो ना, हमने 16 श्रृंगार किए हैं। 16 नहीं, मैं तरफ को 17-18 कर ले। ऐसी बात नहीं आज तुम, ऐसा आज तक तुमने कभी नहीं बोला जैसा आज तुम मुझसे बोल रही है। और हम सब ने शीश और ये बताए हैं, तो तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? तुम जो रही और सगुन सायत, ये
कैसे लाड चढ़ते और क्या कहीं जगड़ के आई है, क्या कहीं जगड़ कर अब आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, भूखी है अथवा प्यासी है, इस सौगंध पता चलती, तेरी सौगंध पता चलती जो आज आती है, तेरी तुझे मेरी सौगंध है, तू बता, तू मेरी प्रियदासी है, क्या कारण है बदल करने का? अब तो भैया परिवार इकट्ठा हो गया है, क्या खुशियां ही खुशियां हैं। अब तो मैं पराई हो गई हूँ ना। क्या? और पराये व्यक्ति को भला कोई क्यों अपनी दिल की बात बताएगा? अब तो खुशियां ही खुशियां हैं चारों तरफ। देवरानी जेठानी मंझलानी सब इकट्ठी हैं। क्या कह रही हो तुम? लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे साथ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, षड्यंत्र? हाँ, तुम्हें कैसा उसका षड्यंत्र? ज्ञान नहीं है। कैसा षड्यंत्र? खूब खुशियां मनाओ, खूब सबके साथ नाचो गाओ, मैं ये नहीं कहती, लेकिन जरा ये भी देखो कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा छल कपट हो रहा है। और कोई अगर तुम्हारा भला अनभला सोचे तो, अनभला मतलब बुरा तुम्हारा कोई सोचे तो क्या भला मैं देख सकती हूँ? मैं रोऊंगी नहीं तो क्या डांस करूंगी? अरे नृत्य करूंगी? कारण तो कुछ बताओगी रोने का? है क्या कारण बताऊं? अरे तुम्हारे साथ छल कपट चला किया जा रहा है, इसलिए रो रही हूँ कि तुम समझती हो कि मैं बहुत सुंदर हूँ तो महाराज मेरे बस में हैं। अगर महाराज तेरे बस में होते तो तेरी कहीं न मानते हैं। तुम्हारी बात कोई अब मान रहे हैं इस समय महाराज? महाराज को तो राजकाज से फुर्सत नहीं है, तुम्हारे पास क्या आते हैं? न तुमसे कोई सलाह लेते हैं, अगर लेते होते तो हर बात तुम मुझसे बताती थी, आज की बात नहीं बताई है तो मैं इसका मतलब समझ गई। लेकिन छाती रही बात, तुम कह रही हो तुम्हारे फूले फूले गाल हैं, मेरे गाल क्यों फूले होंगे? कोई मुझे, अब मेरा यहाँ कोई हो तो मैं उसका बल पाके गाल फुलाऊं कि मेरे भी आगे पीछे है? अब तो मेरे कोई आगे पीछे भी नहीं है तो मैं किसका बल पा करके गाल फुलाऊंगी? भाई जिसके पीछे लोग होते हैं बड़े बड़े तो वो छोटे मोटे गाल फुलाते रहते हैं, ढंग मारे है वो आगे पाछे है। और जब मेरे कोई नहीं है तो मैं किसका बल पाके गाल फुलाऊंगी? कोनो दो लठ दे पसार दे। किसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा क्यों कर रही हो? मेरा कोई नहीं है। भाई ये तुम्हारी हूँ ना मैं। अरे मुझे क्या पता कि अब तुम्हारा आजकल किसी का भरोसा नहीं, कौन किसका है? क्यों भरोसा नहीं है? पता लागो को के साथ है हम तुम जात हन, अब ते दल बदल हो जा या मैं दल बदल हो जाऊँ। अरे आज ये बैकी बैकी बातें क्यों कर रही हो तुम? अरे मैं ऐसे ही, क्योंकि अब भरोसा नहीं रह गया है। महारानी जी मैं खूब समझ गई हूँ। अरे छाती तो उनकी फूली है जिनका बेटा राजा हो रहा है। आज राम ही छाड़ तो सल के ही आजू है, राम को छोड़ के किसकी कुशल है? जही जनेसु तेई जुबराजू, जिसे महाराज इस अयोध्या का राज सिंहासन प्रदान कर रहे हैं। छाती तो उनकी फूली है। और जिसका कल होगा राज तिलक वो बुलंद उसी का है। वो राजा जी तो जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। ऐसी बातें कर रही हो तुम? कुछ तुम्हें दिखाई देता है
नीचे कौशल्या के घूम रहा है, गर्व के मारे फूली फूली घूम रही है सारे राजमहलों में। और एक वो माँ है जो अपने बेटा को राजा बना रही है, और एक तू है जिसे अपने पुत्र की फिक्र तक नहीं है। तुम जानती हो कि मैं भरत को कितना चाहती हूँ। 14 दिन हो गए, इतना बड़ा कार्य हो रहा है, राम राजा हो रहा है, और किसी ने भरत को सूचना तक नहीं दी कि ननिहाल से आ जाओ। ननिहाल में है, तुम्हें पता है ना, ममाने में है, तो अभी तक बुला लिया गया होता, पता नहीं कहाँ होगा। एक वो माँ है जो अपने बेटा को राजा बना रही है, और एक तू है जिसे अपने पुत्र की फिक्र तक नहीं है? तुम तो अपने में भूली हो, कोई मतलब नहीं है तुम्हें, बस खा लिया, अब पाँव पसार के फोकर फोकर सोने लगी। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, और लखहु न भूप कपट चतुराई। जो महाराज तुम्हारे साथ छल कपट का व्यवहार कर रहे हैं वो नहीं तुम देख पा रही हो, बस खा लेती हो और ये तो संग पलंग में पाँव पसार के फोकर फोकर सोने लगती हो, बस सोती रहो। दासी तू बहुत अच्छा बोलती है। अच्छा तुम मेरी प्यारी दासी हो ना। अच्छा मेरी बात अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। अच्छा लगता है मुझे पुरस्कार देगी। तुम क्या सोचती हो मैं ये सब बातें अपनी महारानी से कहूंगी तो मुझे पुरस्कार देंगे, है ना? नहीं, दो चार दो। बहुत अच्छी हो तुम। दुष्टा है क्रम जली क्या? घर फोड़ी है? निकल यहाँ से जल्दी। अरे मैंने क्या जल्दी। अरे 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 क्या कर रही हो? अरे नहीं नहीं नहीं, लग जाएगी मेरे। जल्दी निकल। अब नहीं दुष्टा कहीं काम जल्दी निकल यहाँ से। कौन अस्कबाऊ कहे घर फोड़ी तब तरजीब करवाऊं तो ही पकड़ नहीं सकती है वो बैठे बैठे। मार डालू की जगह से इधर। अरे तैयार मार डालूगी दुष्टा कहेगी घर फोड़ी। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करती हुए? लाज नहीं आती? और चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। अब चंडालनी किसने तेरी बड़ी मारी है, जो सच्ची की अब तेरी को आई बनकर चिंगारी और अब के जो ऐसे अब के जो ऐसे और ये पकड़ कहे तू ये बसरो जवालूंगी, ये बोलत रहो नुचवालूंगी। युग राज रानी हो आगे से राज रानी हो राज से इस कारण पुरुष रख लो अपना हाथ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा हाथ।
तुम रानी महारानी हो, ये हार वार तुम्ही को शोभा दे। हम दासी वासी है, बासी खा के काम चला लेंगे। हाँ हाँ रखी रहो, ये हार तुम्ही को शोभा दे। दासी ने लालचिन हार की है। बस एक बात कहती हूँ कि जीत है उस राम की और हार भोले भरत लाल की है। हाँ मुझे न दोष देना, ठीक है मैं चली जाऊंगी, नहीं रहूंगी मैं चली जाऊंगी, नहीं रहूंगी तुम्हारे पास। अब तो मैं जानती थी पहले से कि कोई नहीं है मेरा यहाँ। मैं बिना मतलब इधर आओ दासी, इधर आओ। तुम्हारी चाकरी कर रही हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है। दोनों तरफ से मारी जाऊंगी, तेरे तरफ से भी वहाँ से भी। अब मेरा कोई है क्या यहाँ? अरे मैं हूँ। अरे लेकिन तूने ऐसे कड़वे वचन कहे। पहले जानती थी को मैं तुम्हें सपने में क्रोध नहीं करती थी। को भरोसा नहीं है कभी कितनी दुनिया के है ना धोखो धोन के ला गए। मैं तुम्हें सपने में क्रोध नहीं करती थी, लेकिन आज तूने कड़वे वचन कहे, बड़ी मोहब्बत दिखाई, मुझसे सहन नहीं हुए। हाँ मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। हाँ फरवा उठा। प्रियवादिन सिख दीना हूँ तो ही सच्चाई ही है, सपन हूँ तो पर कोप न मोही। मैं तुम्हें सपने में क्रोध नहीं करती, स्वप्न में नहीं करती, सही सही तो करती हो। तूने ऐसे वचन ही कहे जो मुझसे सहन हुए। भाई स्वप्न में नहीं करती। और मैंने तुम्हारे ऊपर ये हाथ उठा दिया। गलत। आज तक तो कभी उठाया नहीं। उठाया कभी? हाथ तो उठा दो। तुम तो जानती हो आज हाथ उठाऊंगा, काल से लात उठाऊंगा। मुझे आज में धीरे धीरे आदत पड़ा थी। दाई क्रोध शांत करो, देखो महारानी कुछ कह रही है। मैं सुन रही हूँ। तुम तो जानती हो मुझे भरत से ज्यादा राम प्रिय है। हाँ है। फिर तुम राम के बारे में ऐसा बोलोगी तो मुझसे सहन थोड़ी ना होगा। ना हो। और मुझको समान है और राम भरत, ये एक पेड़ की शाखे है। मुझ चिड़िया के ये दो पर है, ये दोनों मेरी यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। पोथी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। पोथी का भरत भरत शपथ तो सत्य कहो, परिहर कपट दुराओ, हर समय विस्मय करिस कारण मोह सुना तुझे भरत की सौगंध है। तुझे भलत की सौगंध है। पहले अपनी सौगंध दिलाई, अब भलत की सौगंध है। अब भरत की सौगंध दिला दी, अपनी सौगंध खिलाई तो मैंने बता दिया, तो मार के पसार दिया। अब भरत की कसम दिला रही हो, अब पता नहीं क्या करोगी। लगता है चिकनी मुंडी ना कर दे। अरे मैं समझ गई, तो कह रही हो अब बोलो, साफ साफ बोलो। अरे क्या बोलूं और कहां से बोलूं, क्योंकि मेरे पास एक ही जीभ है। और तुम कह रही थी अगर तुमने कहा तो मैं तेरी जीभ निकाल लूंगी, तेरा मुंह नचवा डालूंगी। तो मेरे पास एक ही जीभ है, दूसरी नहीं है। मैंने सोचा था महारानी मेरी बातें सुन के खुश हो जाएगी तो मुझे पुरस्कार देगी। मुझे क्या मालूम था कि मार के पसार देगी, बात के हार देगी। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। मान गई, मैं मान गई कि तुम मेरी हो। यही तुमने मेरी सिला दिया, मेरे प्यार का सिला दिया है? एक ही बार आज सब पूजी, मैं भी कह रही हूँ अब कछु कहाव जीभ कर दूजी। अब दूसरी जीभ लगा लूंगी तब कुछ कहूंगी, नहीं दिन रात चुप बैठी रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। क्योंकि तुम्हें तो मुंह देखी पसंद है, लोगों को
तो संसार को प्रिय है। आँखन देखी चेतना, मुख देखा व्यवहार है। तुम्हारे सामने यदि अच्छाई कह दे कि अच्छी हो तुम, तो मड़ई का छोला कहते और कहते तो काम ऐसा बेकार है, तो ऐसा काम बेकार का रहता है, तो कहा मुंह धोले ले है, उन्हीं में तुम हो। तो तुम्हें तो उनकी बातें अच्छी लगती है, चिकनी चुपड़ी बातें बना के कहते हैं। अब मैं कहती हूँ झकाझक, सो तुम्हें लगती है धकाधक। हाँ अरे तुम्हें तो उनकी बातें अच्छी लगती हैं जो कहाई झूठ पूरी बात बनाई ते प्रिय तुम ही करूँ मैं माई। मेरी माते तुम्हें कड़वी लगती है तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। है क्या फायदा, अपना मुंह थोड़ी नचवा डालूंगी। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री जलील खान जी। श्री जलील खान जी बस स्टैंड ग्राम बसेला, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए प्रदान है। साधुवाद। भैया खुशी रहो भैया जलील, तुम्हारे धोखे में न लगे कील, तुम्हारे चलने लगे हजारों मील। और तुम हो खान, हमेशा बने रहो नौजवान, तुम्हारे घर का कभी न घटे पेशान, तुम्हारे ग्राम की खुशी रहे सबके साथ। इनको तो सब जान किसकी ऐसी ये गरज पड़ी, अरे ये क्या गरज पड़ी है जो मैं अपना मुंह नचवाऊं। किसकी ऐसी ये गरज पड़ी जो मैं अपना नचवाऊंगी। अरे दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, मुझे क्या लेना देना। अरे कौन भी हो हम ही कहानी, कौन भी हो और ना ही दम मौन रहा दिन राती। मैं भी मुंह देखा कहूंगी, नहीं दिन रात चुप रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। दासी मुझे खांसी में जा तो जानती हो, मुझे खांसी में जा तो झांसी चढ़वाना दिया फांसी। तुम तो जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। हाँ देख लिया, लेकिन तुम जैसा तुम कहोगी। तुम पूछ रही हो पर मैं डर रही हूँ। डरने की कोई बात नहीं। तुम पूछो मैं कहाँ डराऊं, धरे मोर घर फोड़ी ना हो। तुमने मेरे घर फोड़ी जो नाम रख दिया है। अब मैं तुम्हें कुछ ना कहूंगी। उसने कहो ना तो सुनो, अपना अपना होता है, गैर गैर होता है, और बक्सा बक्सा होता है, टैर टैर होता है। खून खून का मरद है। तुम जिसे दीदी दीदी कहती हो, मैं तो उसे सवत कहूंगी, सवत। हाँ सवत? हाँ जर तुम्हारे चाह सवत उखारी, रूंधा कर उपाय बरी बारी। वो सवत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ के फेंक देना चाहती है। अगर तुम चाकरी करोगी उसकी तो रह पाओगी, नहीं तुम न रह पाओगी। हाँ देख लेना क्या, बस बस नहीं ट्रक तुम्हारा देख लेना। सगी बहन सगी की नहीं हुई, सगी बहन सगी की नहीं हुई। तुम तो न एक माँ की हो, न एक पिता की हो, न एक नगर की हो, है न एक देश की हो, न एक मोहल्ला की हो। सगी बहन कद्रू और विनीता दोनों सगी बहन थी। एक राजा के साथ दोनों का विवाह हुआ था। तो बड़ी बहन सीधी थी और छोटी बहन चतुर थी। तो उसने अपनी बड़ी बहन को जंगलों में निकाल के फेंक दिया था, उसी तरह तुम भी निकाल के फेंक देना। बस शांत हो जा दासी। और तुम्हारा भरत वो कारागार में पड़ा होगा, चक्की पीसेगा तो शांत हो जा। शांत हो जाओ, सही कहा मैं, आप शांत हो। मैं जीते जी मर जाऊंगी, सारा जीवन मायके में बिता लूंगी, लेकिन उस कौशल्या की शिकायत नहीं करूंगी। दासी तूने ये ठीक कहा। आगे ले दासी तूने ये ठीक कहा।
अपना अपना ही होता है, गैर गैर ही होता है। अरे वही तुम्हें समझा रही थी। तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, तू बुद्धमती है, बूढ़ी है। तो ये अब मार्ग बता मुझको, वो भरत लाल का राज तिलक, वो सरल उपाय तो जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगी? करूंगी दासी। क्या कर सकती हूँ मेरे कहने से? मैं तुम्हारे कहने से अपने पुत्र का त्याग कर सकती हूँ, अच्छा, अपने पति का त्याग कर सकती हूँ, अरे और तुम्हारे कहने पर मैं कुएं में गिरकर अपने प्राण दे सकती हूँ। अरे रे, इतना सब कर सकती हूँ? सब कुछ कर सकती हूँ। तो ना तुम्हें पुत्र का त्याग करना है, फिर पुत्र का त्याग करोगी तो लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे, कहेंगी बांझ है। और लोग, कुछ लोग मुख देखना अशुभ समझते हैं जिसके पुत्र नहीं होता। और अगर पति का त्याग कर दोगी तो लोग अच्छा नहीं कहेंगे। लोग कहेंगे अगर ऐसी होती तो अपने आदमी के साथ रहती, छोटा ना फिरत होती है। कुएं में कूद के जान दे तो बदनामी होगी। कितनी बड़ी रानी, इनके क्या कमी थी? ना धन की कमी थी, ना दौलत की, ना पुत्र की, फिर आखिर क्यों मर गई? तो कुछ ना कुछ कारण रहोगे जो ना हर जाई मर गए हैं। इसलिए कुएं भी नहीं, ना किसी कुएं में कूदना है, ना किसी हैंडपंप में घुसना है। तुमको तो टुल्लू पंप से घुस के चिरही में गिरना है। क्या मतलब? साफ साफ है। जो याद करो वो दिन, याद करो वो दिन। कौन से दिन? जिस समय तुमने महाराज ने तुमको कोई वचन दिए थे। आज वो वचन मांगने का समय आ गया है। हाँ वो वचन? हाँ हाँ हाँ। तुम तो जानती हो दासी, मैं कितनी भोली हूँ। तुमने दुई वरदान भूप सन था थी, मांगा हुआ हाथ जुड़ा बहु छाती। जो महाराज के पास 2 वरदान रखे हैं, उन वरदानों के मांगने का समय आ गया। आज उनको मांग के अपनी छाती ठंडी कर लो। अगर वो वरदान मांग लूँ आज? और क्या मांगना क्या है? अरे 3-4 हेलीकॉप्टर मांग ले, और मोबाइल मांग ले 10-15। इनका क्या करूंगी? लूडो खेलबे तो जाने कुछ नेहा की का मांग लो अपने मन से, मैं ही बताऊं। अरे क्यों नहीं महारानी? क्यों नहीं तू ध्यान देती है अपने वरदान, अपने वरदान लेती है। क्यों नहीं ध्यान देती है? क्यों नहीं ध्यान देती है अपने वरदान, अपने वरदान।
लेकिन वो वरदान कौन कौन से मांगोगी? सुत ही राज पहले वरदान में अपने पुत्र को इस यानी कि पहले वरदान में अपनी बेटी राम के लिए, अपने भरत के लिए इस अयोध्या का राज, राज और दूसरे राज रामई बनवास, यानी कि राम के लिए बनवास। सब सवत होलासु, छीन लो उस सवत का सारा सुख चैन और बन जाओ इस अयोध्या की राजमाता। राम के लिए वनवास हाँ, कितने दिन का? 3-4 दिन को बस तभी तो कह रही हो 3-4 दिन का। बुद्धि की बुद्धि समझ पलटा देती है। क्यों? अरे अपने मन से नहीं मांग सकती। जब 14 दिन हो गए अयोध्या को सत्य, तो कम से कम एक दिन के बाद बदले 1-1 वर्ष का राज मांगना, अर्थात 14 वर्ष। यानी कि 14 वर्ष का? हाँ, अरे इससे कम ना हो। ठीक है दासी, ठीक है, जैसा तू कह रही हो। और ऐसे नहीं, हाँ, तुम को भवन चली जाओ को भवन और ये वस्त्र उतार दो, मैले को चली वस्त्र धारण कर लो। मैंने कुचैली हाँ ये उतार दूं? हाँ, ठीक है दासी, और को भवन चली जाओ। जा रही हूँ। और ऐसे जाओ कि दासियां तुम्हें देख लें कि महारानी को भवन को गई हैं। ठीक है, जा रही हूँ को भवन। और ऐसे नहीं मांगना कि लाओ मेरी वरदान दे। कैसे मांगोगे? पहले राम की सौगंध खिला, यानी कि राम की सौगंध खिलानी पड़ेगी। क्योंकि मुझे मालूम है महाराज राम को छोड़ के किसी को नहीं चाहते, इसीलिए भूपत राम शपथ जब कराई तब मांगे हूँ जेहि वचन न टरई। यानी कि जब राम की सौगंध खा जाएंगे तब मुझे वो वरदान मांगने हैं। ठीक है दासी, रात मांगना, आज ही रात। हाँ। अगर कल मांग लूं तो? काल मांग ले तो फिर परसों के दिन डारा बांध ले हैं, और कुल्हाड़ी ले ले तो 2 जन लकड़िया बेचबे 10 रुपया गट्ठा। मड़ई वैसे भाव। ठीक है दासी, मैं आज ही रात में मांगूंगी। जान जात है कि मजबूरी मायो प्याचा थे। आज सुन लो, 50 रुपया को गट्ठा 10 रुपया मले थे। सुनो इधर, तुम यहीं पर रहना, मैं देख रेख करती रहना कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ को जा रहा है। मैं जा रही हूँ को भवन हाँ, की। मैं यहीं रहा था कि मैं कुछ नहीं जाऊँ। अरे तुम्हें कुछ नहीं, अरे कैसे कुछ नहीं जाओगे? हाँ, कहेंगे कि मंत्रा ने भड़काया होगा। अरे तुम्हें अरे कुछ मैं भी जा रही हूँ, अपने कमरे में सोऊंगी। जाओ, हाँ, मैं भी जा रही जाओ। हूँ। ठीक है, शाम होने को है, अब महाराज आने वाले ही होंगे। मैं भी जा रही हूँ, नहीं तो कहेंगे मथुरा भड़का के चली गई है। जा रही हूँ मैं जा रही हूँ, बाबू भैया के घर है। देखिए, मंथरा ने महारानी को बहकाया भड़काया, इधर महारानी केकई को भवन में चली गई। जब संध्या का समय हुआ, महाराज श्री दशरथ जी नित्य कार्यों से निवृत्त होकर के महारानी के महलों की